स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे रूस को अब भारत से मदद की उम्मीद है। जी हां, रूस ने अब भारत से मदद मांगी है। दरअसल रूस ने भारत से कार और एयरक्राफ्ट के कल पुर्जे समेत 500 से ज्यादा सामान निर्यात करने का अनुरोध किया है। इस बारे में हालांकि भारत और रूस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन रॉयटर्स की खबर के मुताबिक भारत और रूस जिस तरह से लगातार आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से दोनों देशों की दोस्ती की मिसाल कई मौकों पर देखने को मिली है, अब रूस ने भारत को 500 से ज्यादा ऐसे उत्पाद निर्यात करने के लिए कहा है जिनमें कार, ट्रेन और एयरक्राफ्ट के कल पुर्जे भी शामिल हैं। हालांकि अभी भारत और रूस की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो जिस तरह से अमेरिका समेत कई जो पश्चिमी देशों की तरफ से आर्थिक प्रतिबंध रूस पर जारी है, उन सब के बीच अब रूस ने भारत से मदद की गुहार लगाई है और इन तमाम जो चीजें हैं, ये जो सामान है, इसका निर्यात भारत करे, ये जो अनुरोध है वो उनकी तरफ से किया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक रूस की तरफ से भेजी गई लिस्ट में ये साफ नहीं है कि भारत इनमें से कितने प्रोडक्ट रूस को निर्यात करेगा। हालांकि भारत सरकार के सूत्रों ने रूस के इस अनुरोध को असामान्य जरूर बताया है। तो ये बड़ी खबर है कि किस तरह से जहां दुनिया के तमाम बड़े देश आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं, जहां यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरीके का युद्ध छिड़ा हुआ है, लगातार उसका नुकसान विश्व भर के तमाम देशों को उठाना पड़ रहा है। अमेरिका और तमाम जो पश्चिमी देश हैं, उन्होंने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिसका नुकसान जाहिर तौर पर रूस को जरूर हो रहा है। लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद भारत से अब मदद की गुहार लगाई जा रही है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से गेहूं का निर्यात जो है वो भारत की ओर से तमाम दुनिया के बड़े देशों को किया गया, लेकिन उसके बाद अब रूस ने एक लिस्ट जो है वो सौंप दी है भारत को कि इन तमाम सामान का निर्यात किया जाए। वहीं भारत भी इस अनुरोध को मौके के तौर पर ही जाहिर तौर पर देख रहा है। इस सौदे से रूस के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि कुछ कंपनियों ने इसकी चिंता जताते हुए ये कहा है कि ये निर्यात पश्चिमी देशों के रूस के खिलाफ लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन साबित हो सकता है। रूस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के दौरे से पहले यह अनुरोध किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर 7 नवंबर को रूस के दौरे पर थे, लेकिन उससे पहले यह अनुरोध किया गया था। तो जाहिर तौर पर भारत किस तरह से विश्व भर में दुनिया के तमाम बड़े देशों के सामने अपने आप को साबित कर रहा है, किस तरह से दुनिया में एक अलग पहचान भारत को मिल रही है, जहां दुनिया के तमाम बड़े देशों जो हैं वो आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं, वहीं भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहा है। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं पिछले कुछ महीनों में के सालों में देखने को मिली है। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसका भी समाधान करने की कोशिश कई बार भारत की ओर से की गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हर बार हर अंतर्राष्ट्रीय मंच से यह कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, दरअसल वो समाप्त होना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध का युग नहीं है। ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया और युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बातचीत के जरिए शांति जो है वो होनी चाहिए, ये साफ तौर पर भारत की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर ये जो अनुरोध है ये भारत से रूस ने किया है। रॉयटर्स ने इस बारे में जानकारी दी है और बताया है कि रूस की ओर से भेजी गई लिस्ट में ये बिल्कुल साफ नहीं है कि भारत इनमें से कितने प्रोडक्ट रूस को निर्यात करेगा। लेकिन जैसा कि हमने इससे पहले भी आपको जानकारी दी थी कि भारत का जो निर्यात है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, आयात घट रहा है, चूंकि मेड इन इंडिया और साथ ही तमाम जो परियोजनाएं कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाई गई हैं, उसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। चूंकि मेड इन इंडिया के तहत कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो कि अपने प्रोडक्ट भारत में बना रही हैं। तो भारत सरकार के सूत्रों ने रूस के इस अनुरोध को असामान्य जरूर बताया है। ये जानकारी भी रॉयटर्स की ओर से ही दी गई है।
वहीं रूसी उद्योग क्षेत्र से जुड़े एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर रॉयटर्स को ये जानकारी दी है और बताया है कि रूस के उद्योग और व्यापार मंत्रालय ने बड़ी बड़ी कंपनियों को कच्चा माल समेत जो अन्य जरूरत के उपकरण हैं उसकी लिस्ट भेजने के लिए कहा था। उन्होंने ये भी बताया कि प्रोडक्ट की मात्रा दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद तय की जाएगी। रूसी सूत्रों की माने तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई जो देश हैं इस तरह से रूस की तरह ही व्यापार को बढ़ाने की कोशिश भारत के साथ कर रहे हैं। तो जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि सिर्फ अकेला रूस ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो भारत से तमाम अलग अलग उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं और लगातार भारत जो है निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लगातार वृद्धि कर रहा है। फिर चाहे वो गेहूं का निर्यात हो, फिर चाहे वो चीनी का निर्यात हो या फिर तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं उसका निर्यात भारत की ओर से किया गया है। और यही वजह है कि रूसी कार इंडस्ट्री से जुड़े एक सूत्र ने ये जानकारी दी है कि उनकी सरकार ने कार पार्ट्स की एक लिस्ट जो है वो मंत्रालय को सौंपी है। एजेंसियों और भारत समेत कई देशों को भेजी है। हालांकि रूसी उद्योग और व्यापार मंत्रालय और भारत के विदेश एवं वाणिज्य मंत्रालय ने भी इस पर तत्काल टिप्पणी करने से साफ तौर पर इनकार करा है। लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व भर में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, किस तरह से वो भारत को मजबूती विश्व भर में दिला रहे हैं। दुनिया के तमाम वो बड़े देश जहां भारत कल तक निर्यात करता था चीजों का, लेकिन आज वो तमाम दुनिया के बड़े देश भारत से निर्यात कर रहे हैं। क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसने कहीं ना कहीं दुनिया के तमाम बड़े देशों को कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया है। और यही वजह है कि भारत जिसने इस संकट की घड़ी में अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा और कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम बड़े देश जब भारत को आंख दिखाने का काम कर रहे थे, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर यूरोपियन कंट्री हो, वो तमाम देशों ने भारत को धमकी दी, लेकिन भारत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच से ये बार बार कहा है कि भारत इस युद्ध का समर्थन नहीं करता है, भारत शांति की अपील करता है। इस युद्ध पर विराम लगना चाहिए, दोनों देशों को बातचीत करनी चाहिए क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, ये भारत ने बार बार कहा है। तो इस तरह से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के मॉस्को दौरे से कुछ सप्ताह पहले ही रूस की ओर से ये लिस्ट जो है सामानों की ये भारत को सौंपी गई थी। एस जयशंकर 7 नवंबर को रूस के दौरे पर थे। हालांकि रूस के अनुरोध पर भारत ने क्या जवाब दिया इसकी कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। मॉस्को दौरे पर एस जयशंकर ने यह कहा था कि द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित करने के लिए भारत को रूस के साथ निर्यात बढ़ाने की जरूरत है। फिलहाल भारत रूस के साथ व्यापार घाटे में चल रहा है। ये भी हम आपको बता देते हैं कि रूस भारत को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करने वाला देश है, जबकि फार्मा क्षेत्र में रूस भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा मार्केट है। लेकिन हाल ही में भारत की ओर से रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल, कोयला और फर्टिलाइजर की खरीद के बाद व्यापार संतुलन जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया है। इसलिए भारत चाहता है कि दोनों देशों के बीच संतुलित जो द्विपक्षीय व्यापार है वो होना चाहिए। जो जानकारी रॉयटर्स की ओर से दी गई है उसमें बताया गया है कि रूस की ओर से भेजी गई लिस्ट लगभग 14 पन्नों की है। इस लिस्ट में कार इंजन के पार्ट्स जैसे पिस्टन, तेल पंप और झल्ला जैसी चीजें शामिल हैं। वहीं अन्य प्रोडक्ट्स में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के पार्ट्स जैसे लैंडिंग गियर, फ्यूल सिस्टम, संचार सिस्टम, आग बुझाने वाले इक्विपमेंट और विमान के चक्के शामिल हैं। कच्चे माल वाली लिस्ट में पेपर बैग, कस्टमर पैकेजिंग बैग और कपड़ा बनाने वाले सामान शामिल हैं। इस लिस्ट में लगभग 200 से ज्यादा मेटलर्जी यानी धातुकर्म पदार्थ जैसे भोजन के बर्तन और साइकिल के पार्ट शामिल है। इस तरह से ये लिस्ट जो है ये भारत को भेजी गई है। हालांकि भारत इसका क्या रिस्पॉन्स करेगा, भारत कितना सामान रूस को निर्यात करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी खबर भारत के लिए काफी अच्छी खबर है कि दुनिया के तमाम वो बड़े देश जो कल तक भारत को आंख दिखाने का काम करते थे, लेकिन
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जिस तरह से विश्व भर में भारत के लिए वो कर रहे हैं, जाहिर तौर पर उसका ही असर है कि अब दुनिया के तमाम बड़े देशों से भारत आयात नहीं बल्कि निर्यात चीजें कर रहा है। तो ये अपने आप में भारत के लिए बड़ी और अच्छी खबर है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।